एक नए एपिसोड में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको डेली रूटीन में खाए जाने वाले कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये वीडियो आपका ज्ञान काफी ज्यादा बढ़ाने वाला है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको इसे देखकर काफी ज्यादा मजा भी आने वाला है। दोस्तों वीडियो में बने रहे अंत तक हमारे साथ। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले। नंबर 1 पर है अमूल पैकेट मिल्क। दोस्तों पैकेट मिल्क का इस्तेमाल ज्यादातर तो शहरों के लोग करते हैं क्योंकि शहर में तबेले का दूध मिलना बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पैकेट वाले दूध में क्या क्या मिलाया जाता है और क्या वह इंग्रेडिएंट्स जो इसमें मिलाए जाते हैं वह आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं या नहीं। तो आइए आपको बताते हैं कि पैकेट वाले दूध को कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले डेयरी फार्म्स में दूध को कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद कलेक्ट किए हुए दूध को एक कंटेनर में भर के फैक्ट्री में भेजा जाता है। और जब दूध फैक्ट्री में पहुंचता है तो सबसे पहले दूध का सैंपल लेकर उनकी टेस्टिंग की जाती है और उसके बाद अच्छी क्वालिटी वाले दूध को फैक्ट्री में लगी पाइपलाइन में रखा जाता है और उसके बाद एक बार फिर से पैरामीटर के बेस पर दूध की जांच की जाती है और जांच करने के बाद टैंक से निकालकर एक रोटेटर मशीन में डाला जाता है और यह रोटेटर मशीन दूध को फिल्टर करने का काम करता है और फिल्ट्रेशन के बाद दूध को पैस्चराइजेशन प्रोसेस में डाला जाता है। और आपको बता दें कि इस प्रोसेस में दूध में मौजूद सभी बैक्टीरिया मर जाते हैं और दूध पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। और दोस्तों यह प्रोसेस बड़ी ही सिंपल होती है। इसमें सिर्फ दूध को 72.5 डिग्री पर गर्म किया जाता है और फिर उन्हें रूम टेम्परेचर पर रखकर ठंडा कर लिया जाता है और फिर से एक मशीन में डाला जाता है जो दूध पर प्रेशर लगाती है ताकि दूध क्रीम बन सके। और फिर इस फिल्टर्ड दूध को एक बड़े से कंटेनर में भर लिया जाता है और उसके साथ साथ साइड में दूध के पैकेट को बनाने का काम भी चालू किया जाता है। जब पैकेट बन जाते हैं तो नोजल मशीन के जरिए दूध को पैकेट में भर दिया जाता है और इस तरह से पैकेट वाला दूध बनकर रेडी हो जाता है। नंबर 2 पर है बॉर्नविटा मेकिंग। दोस्तों बचपन में हमारे मम्मी पापा हमारे लिए बॉर्नविटा लाते थे और उसे दूध में मिलाकर पिलाते थे ताकि हमारा दिमाग तेज हो सके और हमें भरपूर एनर्जी मिलती रहे। और दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि यह बॉर्नविटा कैसे बनता है और इसमें ऐसा क्या होता है जो आपको इतने फायदे पहुंचाता है? तो इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि बॉर्नविटा फैक्ट्री में किस तरह बनाया जाता है। बॉर्नविटा बनाने के लिए सबसे पहले कोको पाउडर, स्टार्च, फ्लेवर बेकिंग सोडा, अंडे की जर्जी, शुगर, लिक्विड ग्लूकोज, विटामिन और मिनरल्स को एक बड़े से मिक्सर में डाला जाता है और उसके बाद मिक्सर को ऑन करके इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाता है। और जब यह मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है तो इसे मिक्सर से बाहर निकाला जाता है और इस तरह से बॉर्नविटा का पाउडर बनकर तैयार हो जाता है। और उसके बाद काम शुरू होता है इनकी पैकिंग का। बॉर्नविटा पाउडर को पैकिंग स्टेशन पर भेजकर इन्हें डिब्बों में भर लिया जाता है और उसके बाद डिब्बों पर कंपनी का स्टिकर लगाकर उन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। नंबर 3 पर है सप्लीमेंट पाउडर। दोस्तों अगर आप जिम जाते हैं तो सप्लीमेंट पाउडर के बारे में तो जरूर जानते होंगे और जिम करने वाले लोग इस पाउडर का सेवन जरूर करते हैं ताकि उनकी बॉडी तगड़ी और पावरफुल बन सके। मगर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि यह पाउडर बनता कैसे है? तो आइए आज आपको बताते हैं कि सप्लीमेंट पाउडर फैक्ट्री में कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यह पाउडर जो आपकी बॉडी को फुलाता है उसमें ज्यादातर जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है और आपको बता दें कि इसमें सिर्फ उन्हीं जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। सप्लीमेंट बनाने के लिए सबसे पहले इन हड्डियों को एक क्रशर में डालकर उन्हें क्रश करके उनका पाउडर बना लिया जाता है और उसके बाद उस पाउडर को मशीन में डालकर उसमें लैक्टोज, मिनरल्स, फाइबर्स और एंजाइम्स को मिलाया जाता है और उसके बाद आखिर में इनमें शुगर मिलाकर इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाता है
और आपको बता दें कि इस मिक्सिंग प्रोसेस को थोड़े लंबे समय तक चलाया जाता है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इस तरह से सप्लीमेंट बनकर तैयार हो जाता है। मगर इन्हें पैक करने से पहले एक बार लैब में भेजकर इनकी टेस्टिंग की जाती है और अगर जरा सी भी फॉल्ट मिलती है तो पूरे लॉट को वापस भेजा जाता है और फिर एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए इन्हें आगे भेजा जाता है जहां डब्बों में ढक्कनों को लगाया जाता है और उसके बाद डब्बों पर पाउडर बना रही कंपनी का स्टिकर लगा दिया जाता है और स्टिकर लगने के बाद इन्हें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रक में लोड करके भेज दिया जाता है। नंबर 4 पर है मिल्क पाउडर। दोस्तों मिल्क पाउडर का सबने कभी ना कभी इस्तेमाल तो जरूर किया होगा, मगर बहुत कम लोग ही हैं जो यह जानते हैं कि इन्हें बनाया कैसे जाता है। तो इसीलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार मिल्क पाउडर को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। दोस्तों उससे पहले आपको बता दें कि दूध के पाउडर को शुद्ध और A1 क्वालिटी के दूध से ही बनाया जाता है और उसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध को एक बहुत बड़े कंटेनर में डाला जाता है और आपको बता दें कि इस कंटेनर में बड़ी बड़ी पाइपलाइंस लगी होती है जिनके जरिए दूध को एक चेंबर तक लाया जाता है और फिर इस चेंबर में एक ऑटोमाइजर लगा होता है जिसकी वजह से दूध एक स्प्रे की तरह चेंबर में गिरता है और इस चेंबर का तापमान भी बहुत ज्यादा होता है और चेंबर के अंदर गरम गरम गैस भी छोड़ी जाती है और गरम तापमान और गरम गैस दूध के अंदर मौजूद पानी को भाप बनाकर उन्हें हवा में उड़ा देता है, जिसकी वजह से बचे हुए सभी न्यूट्रिशन जैसे कि प्रोटीन, फैट सब एक पाउडर के रूप में नीचे गिर जाते हैं और इन्हीं पाउडर को पाइपलाइन के जरिए कंटेनर में भर लिया जाता है और इस तरह से मिल्क पाउडर बनकर तैयार हो जाती है। मगर दोस्तों अगर इन्हें बच्चों के लिए बनाना हो तो इसे एक और प्रक्रिया से गुजारा जाता है। इसमें दूध के अंदर और भी न्यूट्रिशन मिलाए जाते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, आयरन और भी चीजें डाली जाती है जो बच्चों के विकास के लिए जरूरी होती है और उसके बाद काम शुरू होता है इनकी पैकिंग का, जो कि एक ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन के द्वारा किया जाता है और डब्बे भरने के बाद एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए इन्हें आगे भेजा जाता है जहां इन पर ढक्कन लगाए जाते हैं और फाइनली इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों आखिरी नंबर पर है रेड बुल। दोस्तों रेड बुल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले बेवरेजेस में से एक है और हमारे भारत में भी लोग ज्यादातर इसका सेवन करना पसंद करते हैं। तो इसलिए दोस्तों आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि रेड बुल को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। दोस्तों रेड बुल बनाने के लिए सबसे पहले अल्पाइन वाटर में मैन्युअली वर्कर्स द्वारा टोरिन मिलाया जाता है और आपको बता दें कि टोरिन एक अमीनो एसिड का सोर्स है। दोस्तों 1-250 ml की रेड बुल कैन में कैफीन, अमीनो एसिड और सुक्रोज जैसे इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं और इन इंग्रेडिएंट्स की वजह से ही रेड बुल एक एनर्जी ड्रिंक बन पाता है और उसके बाद ऊपर बताए गए सभी इंग्रेडिएंट्स को बॉयलर में डाला जाता है जहां उनमें सोडियम साइट्रेट, एनिक्टोल जैसे इंग्रेडिएंट्स को मिलाया जाता है और इसके बाद इन्हें बॉयलर में ही कुछ देर तक छोड़ दिया जाता है और जब लिक्विड तैयार हो जाता है तो इनका सैंपल ले लिया जाता है और फिर उस सैंपल की जांच की जाती है जो कि मैन्युअली और ऑटोमेटिक दोनों तरीके से की जाती है ताकि ड्रिंक में किसी भी तरह की कमी ना हो सके और जब टेस्टिंग डिपार्टमेंट से इन्हें पास कर लिया जाता है तो इन लिक्विड ड्रिंक्स को एक बार फिल्टर करके उन्हें पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। इसमें एक कन्वेयर बेल्ट पर भारी मात्रा में रेड बुल को रखकर फिलिंग मशीन पर भेजा जाता है जहां पर लिक्विड को पैस्चराइज करके उन्हें कैन में भरा जाता है और उसके बाद कैन को सील कर दिया जाता है और इस तरह से रेड बुल बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है जिन्हें बाद में ट्रक में लोड करके मार्केट में भेज दिया जाता है।